क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान हमेशा के लिए धरती पर क्यों रहे? क्यों हम सिर्फ इसी नीले ग्रह पर बंधे रहे जबकि हमारे सामने पूरा सौरमंडल फैला हुआ है? यही सवाल इलॉन मस्क ने खुद से पूछा था और इसी सवाल ने जन्म दिया अब तक के सबसे पागलपन भरे सपने को, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना। इलॉन मस्क मानते हैं कि एक दिन धरती पर कोई बड़ी तबाही जरूर आएगी। हो सकता है वो किसी एस्ट्रॉयड की टक्कर हो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कहर, या फिर इंसानों द्वारा ही छेड़ा गया कोई विनाशकारी युद्ध। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता का क्या होगा? क्या इंसान की पूरी हिस्ट्री कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी? इसी डर से मस्क कहते हैं हमें मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना ही होगा। मतलब इंसान को एक ही ग्रह पर सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए धरती से बाहर निकलकर किसी और ग्रह पर कॉलोनी बनानी ही होगी, और उस मिशन के लिए चुना गया है मार्स। लेकिन मार्स क्यों ना वीनस या जुपिटर के किसी चांद पर? क्योंकि मंगल धरती का पड़ोसी है। ये करीब 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी सतह, दिन रात का साइकिल और पोलर कैप्स इसे बाकी ग्रहों से ज्यादा धरती जैसा बनाते हैं। यहाँ ग्रेविटी है, सीजन्स है और आइस मौजूद है। मतलब ये जगह इंसान के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ सपने देखने से कॉलोनी नहीं बसती, इसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्टारशिप। स्पेसएक्स का स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये कोई ऑर्डिनरी रॉकेट नहीं है, ये ऐसा स्पेस व्हीकल है जो इंसानों को लेकर सीधे मार्स तक जा सकता है। स्टारशिप 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। नीचे का हिस्सा सुपर हेवी बूस्टर। इस बूस्टर में इतने ज्यादा इंजनों लगे हैं कि जब ये उड़ता है तो धरती तक कांप उठती है। ये बूस्टर सिर्फ काम करता है रॉकेट को ऑर्बिट तक धकेलने का। उसके बाद ये वापस धरती पर लौट आता है। ऊपर बैठा होता है असली हीरो, स्टारशिप। यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें इंसान और उनका सामान बैठकर मंगल की तरफ निकलेंगे। कहा जाता है कि ये एक बार में 100 लोगों को ले जा सकता है। सोचिए, पूरा का पूरा स्पेसशिप जिसमें लोग बैठे हों, कार्गो भरा हो, और जो सीधा किसी दूसरे ग्रह पर उतर जाए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टारशिप सिर्फ पावरफुल नहीं है, ये रीयूजेबल भी है। मतलब हर लॉन्च के बाद इसे स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा। स्पेसएक्स का प्लान है कि ये रॉकेट बार बार इस्तेमाल हो, और इस तरह स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी जितनी आज एक एयरप्लेन टिकट की होती है। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो आम इंसान भी एक दिन मार्स की टिकट खरीद पाएगा। लेकिन जर्नी आसान नहीं है। मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। सोचिए, इतने लंबे सफर में लोग स्पेसशिप के अंदर कन्फाइंड रहेंगे, वो भी जीरो ग्रेविटी में। खाने का इंतजाम, पानी की रिसाइकलिंग और स्पेस रेडिएशन से बचाव, ये सब पहले से प्लान करना होगा। यही कारण है कि नासा और स्पेसएक्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान इतने लंबे सफर में मेंटली और फिजिकली कैसे सरवाइव करेगा। और मान लीजिए स्पेसशिप सेफली मार्स तक पहुंच भी गई, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वहां इंसान जिंदा रह पाएगा? क्योंकि मार्स पर उतरना ही कहानी का अंत नहीं है। असल सर्वाइवल की कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो मान लीजिए कि स्टारशिप मंगल की सतह पर उतर गया। सैकड़ों टन का ये स्पेसक्राफ्ट धूल उड़ाते हुए उस लाल ग्रह पर खड़ा है। दरवाजा खुलता है और इंसान पहली बार अपने कदम मंगल की जमीन पर रखता है। एक ऐतिहासिक पल, लेकिन उसी पल से असली परीक्षा शुरू हो जाती है। मार्स धरती जैसा नहीं है। यहाँ की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब आप जैसे ही हेलमेट उतारेंगे, आपकी सांसें कुछ ही सेकंड में रुक जाएंगी। एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि आपके शरीर से ऑक्सीजन खींच जाएगी। ये जगह इंसान के लिए सीधा मौत का जाल है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? नासा ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भेजा, मॉक्सी। ये छोटा सा बॉक्स मंगल की हवा से ऑक्सीजन बनाने में सफल हुआ। भविष्य में बड़े पैमाने पर ऐसे मशीन्स लगाए जाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाएंगे। यानी सर्वाइवल की पहली शर्त, सांस लेने लायक हवा, टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन ऑक्सीजन ही सब कुछ नहीं। बिना पानी के इंसान कुछ ही दिनों में मर जाएगा। मार्स पर लिक्विड वाटर तो नहीं है, लेकिन मिट्टी और पोल्स में आइस छिपा है। अगर उस आइस को मेल्ट किया जाए तो पीने का पानी, एग्रीकल्चर और फ्यूल तक बनाया जा सकता है। स्पेसएक्स और नासा दोनों का मानना है कि कॉलोनीज को पानी खुद मार्स से निकालना होगा, वरना धरती से लाखों टन पानी ले जाना नामुमकिन है। अब आती है बारी खाने की। आप सोचिए, महीनों तक स्पेसशिप से आए हुए पैकेज्ड फूड पर कोई कॉलोनी कैसे जिंदा रहेगी? इंसानों को मार्स पर ही खाना उगाना होगा। इसके लिए साइंटिस्ट हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी फार्मिंग टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं। मतलब मिट्टी के बिना सिर्फ पानी, न्यूट्रिएंट्स और आर्टिफिशियल लाइट से प्लांट्स उगाना। इमेजिन कीजिए, एक लाल ग्रह पर जायंट ग्रीन हाउसेस के अंदर हरी भरी सब्जियां।
ये न सिर्फ खाने का सोर्स होंगी बल्कि ऑक्सीजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने का भी काम करेंगी। लेकिन खाने और पानी से भी बड़ा खतरा है रेडिएशन। मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ना ही डेंस एटमॉस्फेयर। मतलब सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज सीधा इंसानों के शरीर पर गिरेंगी। ये रेडिएशन कैंसर से लेकर जेनेटिक डैमेज तक कर सकती है। इसीलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं कि मार्स पर कॉलोनी को या तो अंडरग्राउंड बनाना होगा या फिर ऐसे डोम हैबिटेट्स बनाने होंगे जिनकी दीवारें मोटी हों और रेडिएशन को रोक सकें। सोचिए, एक शहर जो कांच जैसे डोम से ढका हो, जहां अंदर आर्टिफिशियल सनलाइट हो, लोग घूम रहे हों, बच्चे खेल रहे हों और बाहर लाल बंजर जमीन फैली हो। यही फ्यूचर विजन है मार्स सिटीज का। लेकिन यहाँ एक और डर है, डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर धूल के तूफान हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक चल सकते हैं। ये तूफान इतने बड़े होते हैं कि पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। ये न सिर्फ विजिबिलिटी खत्म कर देंगे बल्कि सोलर पैनल्स और मशीन्स को भी चोक कर सकते हैं। यानी कॉलोनी को एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे स्ट्रॉन्ग पावर सोर्सेस चाहिए होंगे, वरना महीनों तक अंधेरे में सर्वाइवल नामुमकिन होगा। इन सब के बीच साइकोलॉजिकल चैलेंज भी कम नहीं है। सोचिए, आप और आपकी कॉलोनी के कुछ लोग लाखों किलोमीटर दूर धरती से पूरी तरह कटे हुए, ना बाहर जाने की आज़ादी, ना ताज़ी हवा, सिर्फ आर्टिफिशियल हैबिटेट्स और रेड डेजर्ट। साइंटिस्ट कहते हैं कि लोनलीनेस और आइसोलेशन इंसानों के दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। मार्स पर जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टफनेस भी चाहिए होगी। लेकिन एलन मस्क का विजन इन सब चैलेंजेस से बड़ा है। वो मानते हैं कि अगर शुरुआत में सिर्फ 100 लोग भी मार्स पर बस गए तो धीरे धीरे ये कॉलोनी हजारों और फिर लाखों में बदल सकती है। एक दिन